निशु आंटी क्या कर रही हैं आप? आपको वो बड़े सरदार बुला रही हैं, चील अंकल बुला रहे हैं, कह रहे हैं निशु को जल्दी भेजो। इस दफा उसने कोई दिहाड़ी नहीं दी है और आपको बहुत गुस्से में बुला रहे हैं। अच्छा बेटा तुम चलो, मैं खाना बना के आ रही हूँ। नहीं आंटी जल्दी आ जाए, वो बहुत गुस्से में है और वो कह रहा है कि अगर निशु ने इस दफा मुझे दिहाड़ी ना दी तो मैं उसके सारा खेत काट दूंगा। ऐसे ही बड़ी बी के पास निशु पहुंच जाते। बड़ी बी बात तो सुने, ये कौन सा तरीका है? हमारा सरदार तो बहुत ही खराब होता जा रहा है। चील मियाँ की बातें सुनी है आपने? अभी मेरे दरख्त पके ही नहीं है, फसल हम मैंने तोड़ा नहीं है कि उसकी बातें शुरू हो गई हैं। बड़ी बी चील को बातें समझाने के लिए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि उसके खेत को कुछ ना करें। और लेकिन चीन जो होता है वो किसी की बात कहाँ मानने वाला है। नहीं, मुझे उसने दिहाड़ी नहीं दी, इसलिए मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा, उसके खेत को जला दूंगा, उसके फल फूल दरख्तों को जला दूंगा। बड़ी समझाती है कि इतना बड़ा जुल्म गरीबों पे ना करो, लेकिन चीन मियाँ कहाँ मानने वाला होता है। भाई बस कर दो अब, अगर किसी की देर सवेर हो जाए तो तुम ऐसे करोगे? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, मैं नहीं बात किसी की मानूंगा। क्यों नहीं? मुझसे 2-3 साल पहले निशु ने शादी की थी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लेकिन सारे उसे लानत मलामत करते हैं। देखो कितने गंदे चील हो तुम तो। सारे उसे बातें सुनाते हैं, लेकिन उसको कहाँ असर होने वाला था, उल्टा और गुस्से में आ गया और सबकी बातें चुप करके सुनता रहा। अगले दिन चील मियाँ उसका सारा खेत जला देता है और निशो चली जाती है दूसरे जंगल। बड़ी भी मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे गांव में चील मेरे पीछे पड़ गया था, मेरी सारी फसल जला दी उसने। अब मैं भूखी भी हूँ और मेरे अंडे भी आने वाले हैं, मैं क्या करूँ? बड़ी भी उसे बहुत समझाती है और कहती है तुम बस ये मंत्र पढ़ो और कुछ दिन के बाद गैर भी तुम्हारी खुराक आ जाएगी। और ये मेरे पास ही दरख्त है, वहाँ पे तुम घोंसले में अपने अंडे दे दो। बहुत दिन गुजरने के बाद आखिरकार निशु का वजीफा ख़त्म होता है। जैसे ख़त्म होता है क्या देखते हैं दरख्त के पास बहुत सारे एप्पल रखे होते हैं। वाह माशाल्लाह, ये तो वाकई में मेरे पास एप्पल आ गए हैं। अब मैं अपने अंडों के पास ले जाती हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखो तो सही अल्लाह ताला ने मेरी कैसी गैबी मदद की है। ऐसे ही निशी चिड़िया अपना सारा बोरा अपने अंडों के पास ले जाती है और वहाँ पे बैठ के खाती रहती है। बच्चों जल्दी जल्दी निकल आओ तुम लोग, बस अल्लाह की तरफ से हमारे पास बहुत। बड़ी भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कैसे मदद की बेटा? मदद की तो कोई बात नहीं है, बस जिसको अल्लाह ताला जहाँ रिस्क नसीब करता है वहीं जाते। इधर बड़ी भी दूसरे जंगल जाके चील को भी समझाती है कि कुछ भी शर्म करो, अक्ल करो। अब निशु चिड़िया बहुत खुश है। इधर निशु चिड़िया ने अपने 3 बच्चे अंडों में से निकाले हुए होते हैं और तीनों से एम होते हैं, तीनों ही बेटे होते हैं। और निशु चिड़िया अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाती है और सिखाती भी है कि दूसरों की मदद किया करो, चाहे जो हालात वाकियात भी हो। अगर तुम लोग मदद नहीं करोगे तो अगला फिर कहाँ जाएगा? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन बड़ी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी मदद की और हम आज इस हाल में हैं। वरना मेरे पास कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था और आज हम देखे कैसे अच्छे से रह रहे हैं। और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरी बुटीक है, मैं बहुत प्यारे प्यारे कपड़े सिली करके ऑर्डर देती हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही करना, नेक और समझदार बच्चे बनना, कभी अपने जहन में बुराई को ना लाना। अगर अच्छे रहोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अजर देगा और अगर बुरे रहोगे तो तुम्हारे साथ